हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम आज बात करेंगे अगेन ऑटो रेंडर से रिलेटेड, जहां पर आज हम कुछ बात करेंगे रिलेटेड कि भाई कैसे कैसे आप ऑटो रेंडर के यूज़ करके डे टू डे मार्केट एक्टिविटी को गेन करें और अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको और ज़्यादा स्मूथ कैसे बनाएं। जैसे कि आज अगर हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आज हमें हर एक इंडेक्स के अंदर मैं बात करूं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या इवन सेंसेक्स हो, तीनों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट था कि फिर मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग क्लोज दिया। और आज अगर हम बात करें तो निफ्टी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 96 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की 268, और वहीं पर अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो माइनस में जो है 387 पॉइंट आज क्लोज हुआ है सेंसेक्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। चलिए लॉग इन कर लेते हैं एक बार सॉफ्टवेयर को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में मैंने यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से हम आएंगे हमारे पहले जो कंसर्न रहता है डेरिवेटिव टैब का। ओके, डेरिवेटिव में हमें निफ्टी एनालिसिस मिलता है। अब निफ्टी एनालिसिस पे जैसे ही हम यहाँ पर गो थ्रू करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिला जो अभी करंट एक्सपायरी है निफ्टी की 23 सितंबर का, उसका डेटा मेरे को प्रॉपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन चेन मिल गई, जिस ऑप्शन चेन के अंदर मैंने ऑप्शन ग्रीक जो अभी एडवांस टूल्स हैं इसके, वो मैंने यहाँ पे कैरी ऑन कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आप सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करूँ कि भाई निफ्टी का क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि निफ्टी में जो अभी सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 25,300 का जो लेवल है। ठीक है, ये निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है बिलो ऑफ द मार्क में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं जो कि 1.4 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप देख रहे हो, इतने पुट राइटर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन अभी राइट की हुई है। अगर हम बात करें कॉल साइड की, तो यही कुछ आंकड़ा है 25,400 के ऊपर 1.7 CR के अराउंड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्लैरिफिकेशन मिलता है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो 24,000 सॉरी 25,400 पर हैं, और पुट राइटर्स 25,300। तो अगर हम रेंज की बात करें तो मार्केट की एक 100 पॉइंट की रेंज थी। अगर आप आज के सिनेरियो को भी देखोगे, जस्ट एक मॉर्निंग की जो पहली कैंडल थी जिसमें मार्केट खुला, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कहीं भी आपको एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को नहीं मिली है। पूरी मार्केट क्लोज हो गई। जो ओपनिंग कैंडल थी 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, अभी कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी देखो तो जो पहली कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल आज की मार्केट में कहीं पर भी नहीं बनी है, जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट यही था कि भाई मार्केट के अंदर आप रेंज को देखोगे, रेंज को डिसाइड करके देखोगे कि रेंज ही इतनी बड़ी नहीं थी। एक काफी ज्यादा नैरो रेंज थी 100 पॉइंट की, तो जिसके बीच में ही निफ्टी को आज के दिन के अंदर ट्रेड करना था। कोशिश करी थी निफ्टी ने नीचे जाने की, जो कि आज निफ्टी ने लो मार्क किया था। अगर आप देखोगे तो आज का लो है 25,286, जो 300 के नीचे गया था निफ्टी। बट रीजन आप सभी को पता होगा कि जो कॉल राइटर्स है, जिन सॉरी पुट राइटर्स, जिन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाई हुई है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो डोमिनेशन है उसको बनाए रखा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिला, और फिर मार्केट ने एक लोअर लेवल से रिकवरी दी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट की। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड एनालिसिस पे कि आज के अकॉर्डिंग ट्रेड हमारा बनता है ऑटो रेंडर के थ्रू या नहीं। 10:30 देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। जी, कॉल साइड में है 8 करोड़ 40 लाख अप्रोक्सीमेटली, पुट साइड में है 1 करोड़ 57। दैट मीन्स मेरे लिए पहला पैरामीटर डन क्या रहेगा, मुझे जाना है कॉल साइड। सेकंड, अब मैं देखूंगा पीसीआर, सॉरी पुट साइड। सेकंड में देखूंगा यहाँ से मेरा पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर है तो हम देखते हैं कि भाई हमें बुलिश रहेंगे, और अगर 0.80 से नीचे है तो हम बियरिश। तो एज ऑफ नाउ पीसीआर भी उसी के अकॉर्डिंग इंडिकेट कर रहा है। थर्ड, हम देखते हैं हमारे दोनों सिग्नल क्या सेम डायरेक्शन में है। जी बिल्कुल, दोनों सिग्नल सेल सेल रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो पहली स्ट्रैटेजी थी, यानी कि मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन, जिसमें मैंने कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, पीसीआर
ट्रेंड मेरे को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है, और साथ में मेरे दो सिग्नल्स कि मार्केट में डोमिनेशन किसका है, कि मुझे भी अभी मार्केट के, अगर मुझे मार्केट में प्रॉफिट बनाना है या मुझे मार्केट के डायरेक्शन को समझना है, तो मुझे मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि मार्केट के ऑपोजिट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है, वो ये होता है कि जब ये तीनों पैरामीटर्स आपके एक ही डायरेक्शन में हो, तब यहाँ पर आपका ये जो फोर्थ पैरामीटर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। और मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि भाई जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, आप सारे सेंटिमेंट्स देखने के बाद प्राइस और वी वैप को कभी भी मिस मत करिए। जितना आप प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस कम होगा, एंट्री उतनी अच्छी मिलेगी। जितना आप गैप ज्यादा देखोगे, उतना रिस्की एंट्री रहता है। तो जितना गैप कम, सिर्फ 8 पॉइंट का गैप था, दैट मीन्स ये एक बहुत अच्छी एंट्री थी। अगर आपने यहाँ का यह ट्रेड किया होता निफ्टी के अंदर, तो आप उसको आगे चल के अगर आप देखते, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर एक स्मॉल रेंज में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। 20 10 20 पॉइंट आपको आराम से आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो मिल जाते, देखने को मिलते। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, नेगेटिव आया। कोई बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, 355 56 60। ठीक है, ओवरऑल 30 पॉइंट 40 पॉइंट, यानी कि अगर आप एट द मनी भी लेते तो 15 पॉइंट आप इजिली अर्न कर सकते थे। ठीक है, फिर वही वापस 67, फिर 87 और एंड ऑफ द टाइम क्लोजिंग। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप आज के दिन में निफ्टी के अंदर ट्रेड करते तो आपको इजिएस्ट हार्डली एक ट्रेड तो मिल ही जाता, जिसमें आप एक 10 से 15 पॉइंट का आप बेनिफिट ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेंसेक्स। सेंसेक्स के सिनेरियो पर अगर हम बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, तो सेंसेक्स का 83,000 पर कॉल राइटर्स खड़ा है। दैट मीन्स मेरा रेजिस्टेंस ये जोन हो गया। सपोर्ट, अब मुझे सपोर्ट देखना है, यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पे 4.1 है। तो सपोर्ट मेरा 82,500 पर है। अब इसको अगर हम देखें कोशिश करने की, तो आज भी सेम यही चीज हुआ। अगर आप सेंसेक्स में देखोगे, तो जैसे ही सेंसेक्स आज, जो सेंसेक्स ने अपना लो मार्क किया था 82,485, यानी कि 82,500 के नीचे आया। बट यहाँ पर मैक्सिमम जो पुट राइटर्स है, इन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड नहीं किया। दैट्स वाई मार्केट ने कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टाइम जब क्लोजिंग दी आज की, तो 82,500 के ऊपर ही आज सेंसेक्स क्लोज होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूँ कॉल साइड में, तो हाईएस्ट जो अभी कॉल राइटर्स है वो 83,000 पर ही है, जैसा कल भी हमने देखा था। और आज भी सेम उसी लेवल पर बने हुए हैं। दैट मीन्स जो कॉल राइटर्स है, उनका व्यू है अभी के लिए कि वो 83,000 के नीचे देख रहे हैं सेंसेक्स को। तो आज एक रेंज अगर मैं बात करूँ, तो सेंसेक्स के अंदर फिर भी एक अच्छी रेंज थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की, जो कि एक वाइडर रेंज आप बोल सकते हो। ठीक है, और जो मैक्स पेन था, ये जो रेड बार देख रहे हो, ये तो एट द मनी होता है, आप सभी को पता होगा। रेड वाला था मैक्स पेन की। सेंसेक्स के लिए सबसे ज्यादा पेन पॉइंट आज कहाँ पर था, तो वो 82,800 का लेवल था, जो कि मॉर्निंग में ही अगर आप देखोगे, तो उसको वहीं से ब्रेक डाउन आया मार्केट में, और फिर उस लेवल को दोबारा से कहीं पर भी सेंसेक्स ने टच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पेन जो पिन पॉइंट है सेंसेक्स के लिए, वो यहाँ पर था। ठीक है, इंट्राडे ट्रेंड, अब इसमें आ जाते हैं 10:30 पर। हम देखते हैं क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप आज भी देखोगे सेम सिनेरियो पर, कॉल साइड पुट साइड में, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ पे 15 लाख। दैट मीन्स पहला कंफर्मेशन मेरा क्या रहेगा कि भाई मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड, फिर मैं यहाँ से देखूंगा, जी बिल्कुल डन। थर्ड और फोर्थ अगर आप देखोगे, तो दोनों के बीच में गैप भी माइनर सा है, 7 पॉइंट का। यानी कि जितना कम गैप सेंसेक्स में, हम हमेशा बात करते हैं कि हार्डली 50 to 70 पॉइंट के अंदर ट्रेड करने को। और अगर यहाँ पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता, तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक अगर आप आते हो, 12:45 तक भी आपने ट्रेड होल्ड किया होता, तो 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंसेक्स गिर चुका था। तो आपने अगर एट द मनी ऑप्शन भी ट्रेड किया होता, तो 30 40 पॉइंट मिनिमम आप यहाँ पे अर्न कर सकते थे सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, अदरवाइज ऊपर फिर यहाँ पर आपके लेवल के पास आ गया, तो यहाँ पर आपको ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड क्लोज करनी थी। बट 40 पॉइंट इनफ होते हैं, तो आई होप सो वहां तक तो ट्रेड क्लोज कर ही लेना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे सेंसेक्स में कहीं भी इनिशियल लेवल पर ऐसा कोई ट्रेड जर्नी नहीं बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे सेंसेक्स में। ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। अब बैंक निफ्टी के लिए जो मैक्स पेन है अभी, वो है 55,500 का लेवल। अब इसका अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देखोगे तो सपोर्ट आपका 55,000 और रेसिस्टेंस है 56,000 पर बना हुआ। ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं इसके डेटा के अंदर। ठीक है। यहाँ पे सिग्नल बाय है, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। 10:30 यहाँ पे ट्रेड इनिशियल लेवल पे नहीं था, बट अगर आप 10:30 के बाद देखते हैं 10:35 पर, तो बैंक निफ्टी में अगेन जैसे कल हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी थी, सेम उसी की तरह आज आपको अगेन बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा एडवांटेज देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि ये देखिए पुट साइड डेटा का, पीसीआर भी हमारे फेवर में नेगेटिव, ये भी फेवर में। और गैप देखो, गैप कितना है आज। आज देखो तीनों ही इंडेक्स के अंदर जब भी हमें ट्रेड कल मौका मिला, तीनों ही इंडेक्स के अंदर गैप कितना कम था, तीनों के प्राइस में और वीवेब में। और जब भी इस तरीके का गैप मिलता है, दैट मीन्स आपकी जो एंट्री है वो बहुत अच्छे लेवल पर होती है। अगर मान लो यहाँ पर आपका एसएल भी हिट होता है, तो बहुत बड़ा एसएल नहीं होता है, एक छोटा सा एसएल होता है। बट यहाँ पर ये देखो ना, इस ट्रिक का बेनिफिट ये क्यों है, क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा इसके पास बाय करो। अब इसके बाद रिवर्सल देखो कितना अच्छा आया, 55,703 से 618, 620, 600 के नीचे 100 पॉइंट इजिली मिल गए, और डाउन गया थोड़ा सा, फिर वही। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप एक अच्छी एंट्री सेंसेक्स के अंदर भी आज के डेट में आपको देखने को मिल जाती। ठीक है। तो आई होप सो, बेसिक आज का यही था। हमने तीनों ही इंडेक्स को कवर कर लिया। जैसे कि कुछ व्यूअर्स का कंसर्न था कि स्टॉक एनालिसिस पे भी सर बात करें, तो अगर आप स्टॉक एनालिसिस पे भी चाहते हैं कि बात करें, तो उसके लिए फटाफट से इसको लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को कर दीजिए, जिससे कि हम स्टॉक एनालिसिस पे फिर मैं आपके लिए कल की डेट में एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, जो कि थोड़ी शॉर्ट नहीं होगी, लॉन्ग होगी, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट से ऊपर की होगी, तो वो मैं लेके आऊंगा, जहां पर हम डिटेल्ड में बात करेंगे। जो हमारे कुछ मॉड्यूल है मैं बता देता हूँ, जिनके थ्रू हम स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिक से मॉड्यूल है हमारे पास 5। सबसे पहला मॉड्यूल ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, ये जो 3 टाइम, जैसे 5 और 15 मिनट, 80% ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके थ्रू कैसे आप स्टॉक चूज कर सकते हो। सेकंड, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के थ्रू आप कैसे स्टॉक चूज कर सकते हैं। थर्ड, मस्ट वॉच से आप कैसे चूज कर सकते हो। फोर्थ, अगर आपको सेक्टोरियल वाइज चूज करना है तो कैसे आप चूज कर सकते हो। और फिफ्थ, अगर आपको सेंटिमेंट वाइज चूज करना है तो कैसे आप चूज कर सकते हो। तो ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस पर डिटेल्ड वीडियो आए, तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए डिटेल्ड वीडियो ऑन अ स्टॉक। तो उस पर भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिससे कि आप उसकी डीप एनालिसिस कर पाए। आई होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।